इनको कोई भी बच्चा सीख सकता है। हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे इन ट्रिक से। और ये जनरली अगर आपने बायनोमियल थ्योरम का चैप्टर पढ़ रखा है तो आप ट्रिक्स की जो यूज़फुलनेस है उसको देख पाएंगे कि बायनोमियल के कंपैरिजन में इस ट्रिक की मदद से आप कैसे जल्दी आंसर ला पाते हैं। बट अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ चैप्टर तब भी आप इसको सीख सकते हैं। तो 2-3 ट्रिक्स हैं, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अच्छा लगे वीडियो, ट्रिक अच्छी लगे वो बताइएगा कमेंट में, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ट्रिक सीखने के लिए हल्की सी नोटेशन को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले ये मॉड्यूलो की नोटेशन आती है, जैसे कि 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ ना, इफ़ आई डिवाइड 15 विद 2 तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 2 को 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो बेसिकली ये आपका डिविडेंड रहता है यहाँ पे आपका डिवाइजर रहता है, और यहाँ जो लिखा जाता है नंबर वो रिमाइंडर रहता है। जैसे 25 को 3 से डिवाइड करिए, है ना, इफ़ यू डिवाइड 25 विद 3 तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। 27 को 4 से डिवाइड करिए तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये आपने सीख लिया, ठीक है। ये बड़ा ही आसान है इसको सीखना। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे डिविडेंड रहता है, ये वाला नंबर डिविडेंड है, ये वाला नंबर डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब बेस रिडक्शन थ्योरम क्या करती है। बेस रिडक्शन थ्योरम आपको इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं दिखा रहा हूँ उसको हेल्प करेगी सॉल्व करने में। यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी फास्ट, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। बेस रिडक्शन थ्योरम क्या कहती है कि मान लो आपके पास हो 17 की पावर 5 को डिवाइड करने पे जब 5 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, कहता है रिमाइंडर व्हेन 64 की पावर 64 की पावर 64 इज डिवाइडेड बाय 7। इसको जनरली बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं, बट हम बहुत ही जल्दी कर लेंगे 2 सेकंड में, ठीक है। तो इसमें बेस रिडक्शन थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि आप ये जो नंबर है, ये वाला जो बेस है, आप इसको 5 से डिवाइड करके देखिए। 17 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो कहते हैं 17 की पावर 5 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, वो अगर आपसे पूछा है तो आप उसकी जगह पे 17 की जगह 2 की पावर 5 में बता दीजिए कि 5 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा। अब 2 की पावर 5 में 5 से डिवाइड करने में कितना रिमाइंडर आएगा वो बताना बड़ा आसान है ना। 2 की पावर 5 इज 32, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये ओरली हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। कहते ऐसे नहीं समझ में आया हमें। 64 की पावर 64 की पावर 64, ये वाले 64 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो कि ये मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे। अब 7 से डिवाइड करना है, कहते 7 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा। हमने कहा यार ये बहुत बड़ा नंबर है, मेरे से इतना बड़ा नंबर नहीं सॉल्व होता। मैं 64 को 7 से डिवाइड करता हूँ। 64 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए कितना रिमाइंडर आता है, कहते 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो कहते मैं इसमें रिमाइंडर ढूंढने के बजाय मैं ना इसी में रिमाइंडर ढूंढूंगा। अब ये तो भाई 1 है, 1 को 7 से डिवाइड करेगा रिमाइंडर कितना आएगा, 1। समझ में आया। ऐसे गायब हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आप देखिए अगला 64, ये भी प्रीवियस ईयर है, अलग अलग साल में है, रीसेंट ईयर्स के क्वेश्चन है, 2025 2024 उस ईयर्स के हैं। 64 की पावर 32 की पावर 32, कहते हैं 64 तो बहुत बड़ा नंबर है, 9 से डिवाइड किया, 9 7 और 63, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो कहते हैं मैं इसमें निकालने के बजाय 1 की पावर 32 की पावर 32 में निकालूंगा, कितना रिमाइंडर मिलेगा हमें, कितना रिमाइंडर मिलने वाला है हमें, 1 रिमाइंडर जो है वो मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कितना फास्ट है, कितना यूजफुल है। आगे से यूज करिएगा, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना, डू यूज इट। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता रिमाइंडर व्हेन 428 की पावर 2024 इज डिवाइडेड बाय 21। कहते यार ये तो बहुत बड़ा है, 428 को पहले 21 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 8 रिमाइंडर आ गया। तो कहते हैं मैं तो 8 की पावर 2024 में ढूंढूंगा कि 21 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है। हमने कहा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देता हूँ, 8 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो उधर कितना बचेगा, 1012 बच जाएगा, 1012, बिकॉज यहाँ से हमने 2 पावर 8 को दे दी। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 की पावर 1012 डिवाइडेड बाय 21 कितना रिमाइंडर देगा। कहते हैं 64 तो 21 3 63 होता है, तो ये तो 1 की पावर ही रह गया अगर दोबारा से बेस रिडक्शन लगाया तो। और आंसर कितना आ गया, आंसर फिर से 1 आ गया। अब हर बार 1 नहीं आता है वो, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस वैसे पिक किए हैं ताकि आपको मैं ट्रिक की इंपॉर्टेंस जो है वो समझा पाऊँ। रिमाइंडर कितना भी आ सकता है, यू कैन गेट एनी ऑफ द वैल्यूज।
ये पहली ट्रिक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक को समझने के लिए ये एक छोटी सी चीज़ है, उसको समझना जरूरी है। इसको नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बताना मेरा फर्ज बनता है कि वो ट्रिक कहाँ से बनती है। तो एक फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम होती है। ये थ्योरम क्या कहती है उसको ध्यान से देखिएगा। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन ट्रिक याद रखिएगा। ये हम पावर रिडक्शन ट्रिक जो है वो देखने वाले हैं। तो ए की पावर कहता है p-1 हो, और उसको आप p से डिवाइड कर दो, जहां पे p एक प्राइम नंबर होना चाहिए और a और p जो है वो जीसीडी उनका 1 होना चाहिए। ठीक है, इसमें कंडीशंस है। यही कंडीशंस पावर रिडक्शन ट्रिक में भी लगेंगी। जैसे कि अगर हमारे पास 3 की पावर 36 है और उसको आप 37 से डिवाइड करना चाहते हैं। अब 37 प्राइम नंबर है, ये वाला नंबर 37 से 1 यूनिट कम है, और ये और ए इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो कहते हैं रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, इसका कुछ खास यूज नहीं आता, बट पावर रिडक्शन ट्रिक का यूज आता है। तो कंडीशंस जरूर याद रखिएगा इसकी, वो जरूरत है हमें पावर रिडक्शन ट्रिक में। पावर रिडक्शन ट्रिक क्या बोलती है? कहते हैं अगर ए की पावर एन को किसी प्राइम नंबर पी से डिवाइड करना हो, पी जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ए और पी का जीसीडी 1 होना चाहिए, मतलब वो आपस में को प्राइम हो। ये दो कंडीशन याद रखनी है। कौन सी? पी प्राइम नंबर हो और ए और पी का जीसीडी 1 हो। अगर ऐसा हो गया तो इस हायर पावर को, मान लीजिए बहुत बड़ी पावर है, इस हायर पावर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। इस हायर पावर को मैं एक छोटे नंबर से रिप्लेस कर सकता हूं। जैसे कि मैं किस नंबर से रिप्लेस करूंगा? मेरे को p-1 से उस n को डिवाइड करना है और उसके रिमाइंडर को डाल देना है। ये यहाँ पे जो एग्जांपल की है वही यहाँ पे है, देखिएगा। कहते हैं कि 3 की पावर 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। सबसे पहले ये देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। ये कभी कभी यूज होगा, लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो ये वाला यूज हो जाएगा। ये प्राइम नंबर है, कहते हैं हाँ प्राइम नंबर है। इनका और इनका जीसीडी 1 है, कहते 1 है। तो कहते हैं इसको उठाओ, 100 को उठाओ और इसको 6 से डिवाइड करके देखो। 7-1 से ना, p-1 से 6 से डिवाइड करके देखो, बताओ कितना रिमाइंडर आएगा। तो 6 1 6 हो गया, यहाँ पे आ गया अपने पास 4 और 40, और 6 6 हो गया हमारे पास 36, तो रिमाइंडर आ गया 4। तो कहते अब तुम ये जो 3 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढ रहे थे, उसकी जगह पे तुम 3 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढ लो, तब भी सेम ही आंसर आएगा। आया मजा? 100 पावर को हमने 4 में रिड्यूस कर दिया भैया। पावर जब बड़ी होगी, मान लो 6 डिजिट की पावर है, उसको आप तुरंत छोटी पावर में रिड्यूस कर दीजिएगा। यू विल बी एबल टू रिड्यूस इट वेरी फास्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 4 81 हो गया। 81 को अगर आप 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? 4 रिमाइंडर आएगा, और वही आपका आंसर भी बन जाना है। सोच के देखिए, अगर 3 की पावर 100 की जगह 3 की पावर 1000 होता, अभी भी हमारे मेथड में कोई फर्क नहीं है। हमने क्या करना है? हमने 1000 को 6 से डिवाइड कर देना है। 1000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 6, यहाँ पे 40, 6 6 36, यहाँ पे फिर से अपने पास 40, और फिर से 6 6 36, फिर से रिमाइंडर 4। यानी कि इसको भी मैं 3 की पावर 4 के हिसाब से कर देता, फिर से रिमाइंडर कितना आया था? बाद में 4 ही आया ना था। तो पावर रिडक्शन ट्रिक और बेस रिडक्शन ट्रिक, बेस रिडक्शन ट्रिक पे कोई कंडीशंस नहीं है, लेकिन पावर रिडक्शन ट्रिक पे 2 कंडीशंस है, याद रखना। वो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम से आती है। ये वाला पेज नहीं भी ध्यान रखेंगे तो चलेगा, लेकिन कंडीशन याद रखनी है। p का प्राइम नंबर होना जरूरी है, और a और p का जीसीडी 1 होना जरूरी है। n को किससे डिवाइड करेंगे? p से नहीं करेंगे, p-1 से करेंगे। और अब ये एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क में, आपको इस पे पावर रिडक्शन ट्रिक, बेस रिडक्शन ट्रिक जो लगानी है लगाइए। ये थोड़ा सा लेंदियर साइड पे रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा लेंदी लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। करके बताइएगा और मेरे को कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सही था या फिर आंसर आपने गलत निकाला है। आई होप ये ट्रिक आपको यूज़फुल रहेगी। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करें तो इस ट्रिक को यूज़ करने की कोशिश करिएगा। बेस रिडक्शन ट्रिक जो है वो बहुत पावरफुल है, उसको ज़रूर यूज़ करिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, डू टेक केयर।